इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। एसी करंट को फुल फॉर्म कहते हैं इसे अल्टरनेटिंग करंट, इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये हो गया, इसकी परिभाषा लिखे तो हम लिखेंगे, एसी करंट की परिभाषा लिखे तो लिखेंगे जिस विद्युत धारा का मान नियत समय पर बदलता रहता है, उसे एसी करंट कहते हैं। इसको हम प्राप्त कहां से करेंगे? जनरेटर से। कैसे करेंगे? जनरेटर से। और इसका उपयोग हम आपको बता दें तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं घरेलू उपयोग, औद्योगिक में तथा प्रकाश के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। मशीन चलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, मशीन, मोटर, यानी यांत्रिक रूप से भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, एसी विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एसी विद्युत धारा का प्रयोग। और कहां से हम लोग कहां से पैदा करते हैं? जनरेटर सेट के द्वारा पैदा करते हैं। साथ में अब हम इन्वर्टर के द्वारा भी एसी सप्लाई हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि घरेलू उपयोग, औद्योगिक उद्योग और घरेलू उपयोग में जितने भी उपकरण है लगभग सभी एसी से ही प्रचालित आपके होते हैं। आपके घर पे जो सप्लाई आती है वो एसी ही होती है। ठीक है, एसी करंट का अगर हम लोग बात करें, एसी करंट आपके अगर ऐसे चलती है, ये इसको हम जीरो मानते हैं, तो एक नियत समय पे वो ऐसे चलेगी, ऊपर जाएगी उतना, फिर नीचे आएगी और फिर हमारी करंट ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, लेकिन नियत समय पे क्या करती है? बदलती रहती है। एक बार अपने मैक्सिमम पे जाएगी पॉजिटिव MAX, फिर नेगेटिव में MAX, यानी आपकी एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होती है एक बार पॉजिटिव में मैक्सिमम पे जाएगी, एक नेगेटिव में मैक्सिमम पे जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें आरएमएस वैल्यू कैसे निकालें सब हम आगे के पोर्शन बात करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझा देना अच्छी बात थी। अब बात हम करेंगे डीसी करंट पे, इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं। डीसी करंट, एसी के साथ इसका आप सबकी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अभी डीसी का भी बता देते हैं। डीसी करंट जिस विद्युत धारा का मान नियत तथा दिशा नियत रहता है, दिशा होता है, दिशा इस धारा का दिशा नियत रहता है, उसे डीसी करंट कहते हैं या डायरेक्ट करंट। इसको हम अगर इसको लिखे तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारी जो डीसी करंट हमारी ऐसे एकदम सीधा चलती है, एकदम सीधा चलती है, इसमें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
मान और दिशा, जिसका मान और दिशा, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है उसे डीसी करंट कहते हैं। इसको हम कहाँ प्राप्त करेंगे, इसे पैदा कैसे करेंगे, हम आपको बताते हैं। इसके साथ आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, ये सिंबल बना लीजिए, ये बना लीजिएगा। इसको हम प्राप्त कहाँ करेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, जनरेटर, बैटरी से आज के द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं डीसी करंट को, ठीक है। डीसी करंट को जनरेटर बैटरी से के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग आपको देखिए कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे सिर्फ डीसी का ही काम होता है, ठीक है, सिर्फ डीसी का ही प्रयोग किया जाता है, एसी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसी का नाम लिखेंगे हम। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, उपयोग में बात करें तो हम डीसी करंट का उपयोग कहाँ करेंगे, उपयोग करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये ऐसी घटना है जो सिर्फ डीसी से हो सकती है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद फिर वेल्डिंग में, वेल्डिंग जो आपके यहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है, इस हिंदी में वेल्डिंग का नाम होता है झल्लाई, झल्लाई करना, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वेल्डिंग, 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 वेल्डिंग की क्रिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग की क्रिया, बैटरी चार्जिंग, ये सब जो क्रियाएं होती हैं सिर्फ डीसी के द्वारा ही संपन्न किए जा सकते हैं, एसी में क्रिया नहीं हो सकती। और प्रिंटिंग में भी सिर्फ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, डीसी धारा का प्रयोग कर सकते हैं, एसी का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो डीसी एसी को ओवर डीसी का जो फायदा होता है मैं आपको बता दिया, ठीक है। और घरेलू और डीसी को एसी को डीसी में बदलना आसान होता है, लेकिन डीसी को एसी में बदलना कठिन होता है। आशा करता हूँ आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, और एसी और डीसी में क्या अंतर होता है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।